तो बच्चों देखिए तुम्हारा जो रेलवे का पेपर हुआ है ना 13 मार्च को। तो बच्चों इसकी जो आंसर की आ गई तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे। एक शिफ्ट के आंसर की मैंने डिस्कस कर ली, और ये जो है मतलब कि 2 शिफ्ट में फार्मासिस्ट का पेपर हुआ ना, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में। तो थर्ड शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, अब ये सेकेंड शिफ्ट के आंसर की है। ओके बच्चों, तो इसके जो है हम कंप्लीट ही क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, है ना। नॉन फार्मा प्लस फार्मा, ओके 30 नॉन फार्मा के क्वेश्चंस भी देख लो, और इसमें फिर 70 जो तुम्हारे फार्मा क्वेश्चन है। ओके बच्चों, बाकी फिर इनको एक्सप्लेन करके जो हमारी 5000 प्लस वाली जो सीरीज़ है उसमें ऐड कर दूंगी, जिसमें 122 वीडियो है उस वाली में। ओके, वहाँ से आप इनका एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लेना। ओके बच्चों, तो अभी हम देख लेते हैं। और बाकी हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं आपको पता है सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग जो है जो इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी आप लोगों की प्रेपरेशन हो जाएगी। बाकी जो है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो कह रहे विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एस्टेब्लिश्ड एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया इन 1992, है ना। तो इसके हो चुका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो आंसर मैं आपको एज पर द आंसर की बता रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। ओके बच्चों, कह रहे ईच वोवल इन द वर्ड कर्टेल is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order, and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. Which of the following letter will be third from the right in the new group of letter thus formed? तो ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, which of the following primary international body that promote global trade liberalization एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन? तो ये हो जाएगा आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है वेयर डिड इंडिया बिगिन एक्सरसाइज मैत्री XIV, है ना 2014 विथ थाईलैंड इन 2025, तो इसके लिए हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन अ सर्टेन लैंग्वेज, लिखा हुआ A प्लस बी का मतलब है A इज़ द सन ऑफ B, A माइनस बी का मतलब है A इज़ द वाइफ ऑफ B, A जो है A@ B का मतलब है A इज़ द डॉटर ऑफ B, और A#B का मतलब है A इज़ द मदर ऑफ B। तो आपने बताना है, तो भाई इसका आंसर निकल के आएगा सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल 69 पीपल आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, तनय इज 31st फ्रॉम द राइट एंड लोमासी is 28th from the left hand. How many people are there between तनय और लोमासी के बीच में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 10 people. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन फिल्म एक्ट्रेस वॉन द 70th फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल अवार्ड इन 2025? तो आलिया भट्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। क्या न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी? तो न्यूरॉन्स हमारे होते हैं, उसमें सेल बॉडी होता है, न्यूक्लियस होता है, मैनी शॉर्ट ब्रांच जो पार्ट्स होते हैं उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं बच्चों, है ना। ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या वेव हैज़ ए वेव लेंथ दे रखे 0.5 मीटर, फ्रीक्वेंसी दे रखे 200 हार्ट्ज, स्पीड निकालनी है इसकी तो आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल सर्फेस एरिया ऑफ 12 क्यूब्स एंड 17 क्यूबॉइड्स का दे रखा है 968 स्क्वायर मीटर। ईच क्यूब इज फॉर्म बाय जॉइनिंग, कह रहे ईच क्यूबॉइड इज फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 क्यूब्स फेस टू फेस। इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब दे रखी है 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू, तुमने वैल्यू निकालनी है तो ऑप्शन 4 आ जाएगा 6 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स इंडो आर्यन लैंग्वेज प्राइमरली स्पोकन इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये असमीज हो जाएगी, बंगाली और उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 5 नंबर का एवरेज दे रखा 30, कह रहा इफ 1 नंबर 34 है व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर? तो ये 29 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्किट रेजिस्टेंस इज हाफ एंड द वोल्टेज रिमेन सेम, हाउ डज पावर चेंज? तो कह रहे पावर डबल हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट कह रहे अमित ने इन्वेस्ट करा इक्वल अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। फिर कह रहे फॉर 2 years एट द सेम रेट ऑफ 8% पर एनम, एट द एंड he found difference of ₹52 between the two interest and what was the amount in rupees invested in each case? तो हो जाएगा 8125। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following physiographic divisions is a part of peninsular plateau? तो ये हो जाएगा सेंट्रल हिमालयाज। नेक्स्ट है इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर व्हाट हैपन्स टू थिकन यूटेराइन लाइनिंग इन द फीमेल, है ना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या हो जाएगा? इट शेड्स इट्स ब्लड एंड म्यूकस इन मेंस्ट्रुएशन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ, ये जो है
क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर देख लो सीरीज में जगह HFI। ओके, नेक्स्ट है विच अमेंडेड आर्ट अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट एक्ट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A मैंडेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। तो ये 86th अमेंडमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड रिसोर्स। नहीं है बच्चों, सनलाइट नहीं होता। ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दे रखा है बिलो आर 2 सेट ऑफ नंबर्स, है ना। इन ई सेट ऑफ नंबर ए सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द फर्स्ट नंबर रिजल्ट इन द सेकंड नंबर। सिमिलरली सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द सेकंड नंबर रिजल्ट इन द थर्ड नंबर एंड सो ऑन। विच द गिवन ऑप्शन फॉलो द सेम सेट ऑफ ऑपरेशंस एज इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों इसको देख लो तुम, तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन 4 6 12 24 48। ओके, कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट थर्ड शेल, है ना। तो थर्ड शेल में तो फर्स्ट में सेकंड, फिर 8, इस तरीके से पढ़ते हो ना तुम, तो यहाँ पर हो जाएंगे 18। नेक्स्ट है फिर हमारा क्वेश्चन है ए पाइप कैन फिल अ टैंक, 6 घंटे में टैंक को भर रहा है। अनदर पाइप कैन एम्प्टी करता है फिल टैंक को 42 आवर्स में। क्या दोनों पाइप को ओपन कर दोगे साइमल्टेनियसली देन द टाइम इन विच टैंक विल बी फिल्ड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा 7। नेक्स्ट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 14 9 and 8 लीव्स रिमाइंडर 2। तो ये 9 5 7 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वाई नॉन मेटालिक ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं बच्चों नेचर में। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विद मास m1 m2 इज ऑलवेज। तो क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा बच्चों। नेक्स्ट है बोथ स्केलेटल और कार्डिक मसल्स में स्ट्रिएशंस होते हैं विच फीचर डिस्टिंग्विश कार्डिक मसल्स को स्केलेटल मसल से। तो कह रहे हैं कि यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। ओके, ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड टू एंगेज इन ट्रेड विद इंडिया एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये हो जाएगा 1600। नेक्स्ट है by applying Newton's law of gravitation to a falling object at the surface of the earth, acceleration due to gravity is given by g is equal to gm by r square। symbol m represent the mass of the, तो किसका मास है बच्चों, अर्थ का। ओके, कह रहे इन 2025 इंडिया लॉन्च्ड अ होमो ग्राउंड माइक्रो प्रोसेसर जिसे क्या कहा गया है, ध्रुव 64। व्हाट इज द की फीचर। तो इसका फीचर क्या है, ये 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। ओके, तो ये हो गए बच्चे तुम्हारे जो है क्वेश्चन किसके, हमारे नॉन फार्मा के। अभी तुम्हारे फार्मेसी के 70 क्वेश्चन और देख लीजिए। ओके, तो इसमें देखो क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इरिवर्सिबल इंस्टेबिलिटी इन इमल्शन। तो इमल्शन के ऊपर क्वेश्चन हमारा उस वाले शिफ्ट में भी बना था, थर्ड शिफ्ट में भी। तो इन इरिवर्सिबल हमने क्या देखा था, जो क्रैकिंग होता है बच्चों वो इरिवर्सिबल होता है ना। क्रीमिंग तो रिवर्सिबल होता है, तो यहाँ पर इरिवर्सिबल इंस्टेबिलिटी पूछा है, तो यहाँ पर आपका क्रैकिंग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन सर्जिकल स्क्रब्स, है ना। तो यहाँ पर देखो इथाइलिन ऑक्साइड, साइक्लोहेक्सिडीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिनोल। तो साइक्लोहेक्सिडीन ऑप्शन तुम्हारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एन एडवांटेज ऑफ बाईफेजिक सिस्टम ओवर मोनोफेजिक, है ना। तो बाईफेजिक का एडवांटेज क्या है, कह रहे नो रिस्क ऑफ, देखो माइक्रोबियल ग्रोथ का रिस्क तो होगा, कैन डिलीवर इनसोल्युबल ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी डू नॉट नीड फ्लेवरिंग एजेंट या फिर ऑलवेज और ऑलवेज क्लियर सोल्यूशन, ऐसा नहीं होता। सिंपल सा ऑप्शन 2 निकल गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड ड्रग का डेफिनेशन, सिंपल से तुमसे पूछा है। तो ड्रग का डेफिनेशन क्या है, सब्सटेंस यूज टू डायग्नोज प्रिवेंट और ट्रीट डिजीज, है ना। सिंपल ड्रग का डेफिनेशन पूछा है। नेक्स्ट विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ब्रोंस्टेड एसिड इन द कंसेप्ट ऑफ एसिड कैटालिसिस। तो एसिड्स ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं ना। तो कह रहे हैं एसिड्स अनडिसोसिएटेड रहेंगे हमेशा, एसिड्स प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे, ओनली H+ आयन ब्रोंस्टेड एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं दैट कैन कोज एसिड कैटालिसिस, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ फूड इन स्टमक ऑन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, है ना। तो स्टमक में जो फूड है उसका क्या इन्फ्लुएंस है ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, क्या चेंज द इंट्रिंसिक परमेबिलिटी इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन, ऑल्टर कलर, चेंज द एंटायरिक कोटिंग या मे ऑल्टर द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब ए प्रोप्राइटरी नेम। बच्चों प्रोप्राइटरी नेम ब्रांड नेम जो होता है, ट्रेड नेम इसे कहते हैं, जो मैन्युफैक्चरर असाइन कर रहा है ना, तो इट इज़ अ नेम गिवन बाय मैन्युफैक्चरर और उसका ट्रेडमार्क होता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हमने कई बार डिस्कस करा, कह रहे मिथोट्रिक्साइड और राइबोफ्लेविन जो होते हैं अनसुटेबल फॉर सस्टेन्ड रिलीज बिकॉज, क्यों अनसुटेबल है सस्टेन्ड रिलीज के लिए, क्यों, क्योंकि बच्चों ये एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल यूजेस फ्लेवर इन ओरल मोनोफेजिक लिक्विड। देखो फ्लेवर कौन सा नहीं है, देखो ऑरेंज स्ट्रॉबेरी वनीला होगा, कॉपर सल्फेट नहीं होगा। देखो कितना सिंपल सा आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कह रहे व्हेन यूजिंग अ सुपर सेंट्रीफ्यूग फॉर सेपरेटिंग ऑयल एंड वाटर इमल्शंस वट ऑपरेशनल पैरामीटर मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द शार्पनेस ऑफ फेस सेपरेशन। तो ये रोटेशनल स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज बाउल हो जाएगा। कह रहे इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाइटरी फाइबर्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच हेल्थ क्लेम इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड बाय साइंटिफिक एविडेंस। ओके, तो कह रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टू इंसुलिन रेजिस्टेंस में कंज्यूम्ड इन हाई अमाउंट डाइटरी फाइबर इंटेक रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट रेट डिजीज। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, है ना। बाकी डाइटरी फाइबर कंप्लीटली डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये डाइटरी फाइबर कोज परमानेंट वेट लॉस विदाउट डाइट मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी मेक ग्लूट्राल्डिहाइड सुटेबल फॉर स्टरलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट। तो बच्चों ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्लूट्राल्डिहाइड होता है ना हमारा, तो ये नैरो स्पेक्ट्रम नहीं होता, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स पे भी एक्ट करता है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच सिम्टम्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक्यूट एमआई में क्या होगा बच्चों, सीवियर चेस्ट पेन होता है। क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग हाउ डज कंज्यूमर्स सेल्फ कंसेप्ट मोस्ट लाइकली इन्फ्लुएंस देयर बाइंग बिहेवियर, है ना। तो ये हो जाएगा इट शेप्स प्रेफरेंस फॉर प्रोडक्ट्स दैट अलाइन देयर सेल्फ इमेज, है ना। तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड एन ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन टेस्ट HPLC यूनिट के लिए ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन टेस्ट नहीं है। देखो पंप फ्लो रेट डिटेक्टर वेवलेंथ एक्यूरेसी ग्रेडियंट लिनियरिटी होगा, लेकिन जो है रूटीन एनालिटिकल टेस्ट इसमें नहीं आएगा बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ सिफ रिएजेंट यूज इन डिटेक्टिंग एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए सिफ रिएजेंट की कंपोजिशन पूछी है बच्चों। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट तो टोलेंस रिएजेंट है ना। अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स भी सिट्रेट आयन भी नहीं होगा, ये रोज है लिनिन हाइड्रोक्लोराइड डिजोल्व इन वाटर, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स सोडियम पोटाशियम टाइट्रेट आयन। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया हमारा। कह रहे पेशेंट विद significant weight loss due to cancer is started on an appropriate appetite stimulant, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोजेस्टेशनल एजेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस इंडिकेशन। देखो बच्चों ये लास्ट टाइम तुमसे पूछा था कि भाई कैंसर कैचेक्सिया में ना इस तरीके से एपेटाइट को स्टिमुलेट करने के लिए क्या दोगे, है ना। ये मीजेस्टिरोल एसीटेट ही इसका आंसर था। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम टू सेम उसमें ऑप्शन भी इसी तरीके के थे। ये देखो लोर कैसिरीन इस तरीके के ऑप्शन भी थे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये मिजेस्टिरोल एसिटेट हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 3। जैसे फार्मेसी स्टूडेंट इज गिवन अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज देम फॉर क्विक रेफरेंस इन ड्रग स्टोर। कह रहे विच क्लासिफिकेशन सिस्टम शुड ही यूज टू एंश्योर ड्रग आर ईजी टू लोकेट। तो इसके लिए भाई अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग स्टोरेज डिस्टेबलाइज सस्पेंशन। तो बताइए जो अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा ना स्टोरेज के दौरान तो उससे जो सस्पेंशन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। कैसे, कह रहे हैं अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है तो उससे हो जाएगा पार्टिकल ग्रोथ या ओस्वाल राइपनिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे कि अफेक्ट होगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस कैटलिस्ट इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, तो एसिड बेस कैटलिस्ट का मैकेनिज्म जो है तो कह रहे प्रोटोन इस ट्रांसफर्ड होता है एसिड कैटलिस्ट से कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास में, इंक्रीज करा देगा इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और फैसिलिटेट करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ए फार्मासिस्ट नीड टू डिस्टिंग्विश, है ना, अननोन सैंपल एल्डिहाइड और कीटोन को आपको डिस्टिंग्विश करना है
विच केमिकल टेस्ट वुड प्रोवाइड ए पॉजिटिव रिजल्ट ओनली फॉर एल्डिहाइड नॉट फॉर कीटोन। देखो अभी तुमने क्वेश्चन में देखा था शिफ्ट टेस्ट, इसके लिए अभी हमने पढ़ा था ना कि भाई एल्डिहाइड को ये डिस्टिंग्विश करेगा, तो भाई ये वाला शिफ्ट वाला भी होता है, शिफ्ट टेस्ट भी, और एक टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी होता है। अब इसमें से क्वेश्चन जो है इसके लिए ऑप्शन रेज होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, दोनों ही सही है इसकी। वट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू बफर सॉल्यूशंस ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। देखो बफर में तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड का स्मॉल अमाउंट अगर ऐड करोगे, देखो बफर जो होता है पीएच को चेंज नहीं होने देते, लेकिन बच्चों सेम टू एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, हल्का फुल्का तो थोड़ा बहुत तो चेंज होता है ना, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू के पास ही रहता है। पीएच सेटल्स नियर इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, को जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर वो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं बच्चों, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द कसाया स्ट्रेन्ड बिफोर बींग कैप्ट इन द फर्मेंटेशन वेसल ड्यूरिंग अरिस्ता प्रेपरेशन। तो क्यों स्ट्रेंड करते हो बच्चों, देखो कह रहे इंक्रीज टेम्परेचर रैपिडली नहीं होगा, इनिशिएट फर्मेंटेशन अर्लियर, रिड्यूस शुगर कंटेंट। तो किस लिए करते हैं, टू रिमूव बच्चों सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव कर सके, ऑब्टेन ए क्लियर लिक्विड फॉर फर्मेंटेशन। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विच कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर मस्ट बी कंसिडर्ड टुगेदर व्हेन डिजाइनिंग ए कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम फॉर ओरल यूज। तो देखो स्टोरेज, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी है, कैप्सूल साइज एंड टेस्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड जैम एक्टिविटी, टैबलेट वेट एंड शेप। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा तुम्हारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर क्लैरिफाइंग इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस बाय रिमूविंग सब माइक्रोन कंटामिनेंट्स, है ना। तो बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा सुपर सेंट्रीफ्यूज ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम सेफ रोटेशनल स्पीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट करना है फॉलोइंग सिनेरियो, एल्डरली पेशेंट इज प्रिस्क्राइब हाई फाइबर डाइट, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए उसको हाई फाइबर डाइट जो है प्रिस्क्राइब करा, विच प्रिकॉशंस शुड ही एम्फेसाइज टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों। अब जो हाई फाइबर डाइट प्रिस्क्राइब करी है तो उसके साथ में बच्चों एंश्योर एडिक्वेट फ्लूड इनटेक टू प्रिवेंट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन प्राइमरी एडवांटेज क्या है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का बच्चों, प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंट्री बच्चों रिलेटेड नहीं होती, अनरिलेटेड होती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग का आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप, बायोलॉजिकल सोर्स को ट्रेस नहीं कर सकते आप, इजी रिट्राइवल होता है ड्रग इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट रिसीव आपने सब क्यूटेनियस ड्रग इंजेक्शन दिया टू एनहेंस ड्रग एब्जॉर्प्शन, नर्स को एडमिनिस्टर कर दिया हाई एलुरोनिडेज भी दे दिया साथ में, प्राइमरी इफेक्ट इस एंजाइम का क्या है हाई एलुरोनिडेज का, कह रहा प्रमोट करा देगा ड्रग का प्रेसिपिटेशन साइट पर नहीं कराएगा बच्चों, इंड्यूस लोकल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन डिक्रीज ब्लड फ्लो, ये इंक्रीज कराता है बच्चों ड्रग टिश्यू कॉन्टैक्ट एरिया बाय ब्रेकिंग डाउन कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हाउ डज द एडिशन ऑफ को इमल्सिफायर जैसे कि सिटाइल अल्कोहल अफेक्ट करता है इमल्शन को, तो बच्चों ये स्टेबलाइज कराएगा, इट इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शन की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करेगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, तो लेविस एसिड्स तो इसमें जो होता है तो लेविस बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, देखो मैंने ऐसे याद करा हुआ एल बेड से याद करा हुआ है, लेविस बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे ना, तो ये हमारे केमिस्ट्री के सिंपल बेसिक सा ही क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, उस वाली शिफ्ट में ये ऐसे कैसे क्वेश्चन जो है ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पूछा होता है एसिड्स क्या होते हैं, अब इसमें लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पूछ लिया कि एसिड्स क्या होते हैं, है ना, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है फॉलोइंग इज यूज्ड एज इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट कौन सा है, तो यहाँ पर कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स हो जाएंगे, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ई कोराई, ओके, तो इसके लिए होता है GAATTC, ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मैकेनिज्म सजेस्टेड एज वन वे फाइबर कैन लोअर प्लाज्मा कोलेस्टेरोल, तो ये जो होते हैं यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज, रिड्यूस वाटर इनटेक, इंक्रीजिंग प्रोटीन सिंथेसिस होगा, बाइंडिंग बाइल एसिड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज कंसिडर, कह रहे हैं नॉन पर ओरल, देखो नॉन पर ओरल है मतलब कि तुम ओरली नहीं दोगे, ओरल काट दो, एक्स्ट्रा वस्कुलर है तो इंट्रावीनस भी काट दो, गैस्ट्रिक नॉन पर ओरल है मतलब कि माउथ से नहीं जाना चाहिए, GIT में नहीं जाना चाहिए, तो ये बक्कल हो गया, नेजल हो गया,
है ना, रेक्टल हो गया, ऐसे रूट आते हैं इसमें बच्चों। तो यहाँ पर बक्कल हो जाएगा तुम्हारा। जैसे अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड इन एडवर्टाइजिंग फॉर मेडिसिन को एडवर्टाइज करते वक्त कौन सा स्टेटमेंट अलाउड नहीं है? तो मिसलीडिंग क्लेम बच्चों एडवाइज नहीं है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर कंज्यूमर्स का नेगेटिव एक्सपीरियंस विद द साइड इफेक्ट फ्रॉम ए ड्रग लीड्स टू अवॉइडेंस ऑफ ऑल सिमिलर प्रोडक्ट विच कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन दिस बिहेवियर, है ना। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑन द फ्यूचर चॉइस, है ना। तो ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग कंसंट्रेशन रेंज ऑफ सुक्रोज एक्ट एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव इन मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। तो कितना परसेंट? 60 से लेके 85% तक। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। विच पैरामीटर अफेक्टेड वन एसिड कैटलिस्ट एडेड करते हो रिएक्शन में? भाई ये कैटलिस्ट है, एसिड बेस कैटलिस्ट में एसिड और बेस हमारे एज ए कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को स्पीड अप कराना। तो कह रहे कि कौन सा पैरामीटर अफेक्ट होगा? एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों अफेक्ट होती है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। की एडवांटेज ऑफ रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंपेयर टू ओरल। ओरल को कंपेयर करोगे रेक्टल से, तो रेक्टल का एडवांटेज क्या है? कह रहे एलिमिनेट करा देगा ऑल फर्स्ट। देखो सारा का सारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें एलिमिनेट नहीं होता। सबलिंगुअली देते हो तो उसमें तो सारा का सारा फर्स्ट पास अवॉइड हो गया, लेकिन रेक्टल में सारा का सारा फर्स्ट पास अवॉइड नहीं होता बच्चों, ठीक है। सुटेबल है ओल ड्रग्स के लिए, ऐसा नहीं होता बच्चों। फास्ट ऑनसेट आईवी से फास्ट तो हो ही नहीं सकता। कह रहे इट कैन बी यूज अ पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है ना, तो तुम रेक्टल रूट से ड्रग दे सकते हो ना। तो यही इसका एडवांटेज है रेक्टल का, है ना। ऑप्शन आपका जो है 3 करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट तुमसे पूछा गया है मेन गोल ऑफ यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल्स में इसका मेन गोल क्या? टू प्रोड्यूस थेरेप्यूटिक प्रोटीन प्रोड्यूस करना। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एसिड हैज लोवेस्ट पीके वैल्यू इंडिकेटिंग हाईएस्ट एसिड स्ट्रेंथ। तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, इससे आंसर निकल के आ जाता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा तुम्हारा, है ना। पेशेंट इंडिकेट मायोकार्डियल इंफ्रास्ट्रक्चर कोकेन को यूज करने से एमआई की प्रॉब्लम हो गई। विच इटोलॉजिकल कैटेगरी डज दिस फॉल, है ना। तो कह रहे कि ड्रग इंड्यूस इस्चीमिया की वजह से। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ एपेटाइट सप्रेसेंट ड्रग फ्लॉक्सिटिन बिलोंग टू। देखो फ्लॉक्सिटिन फ्लॉक्सामिन ये हमारे क्या है? एसाइड सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ये देखो सिंपल सा निकल के आता है सेंट्रल सीरोटोनिन पाथवे ड्रग्स। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग्स आर फॉर्मुलेटेड एंड इमल्शंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग इमल्शंस बायोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। तो इमल्शंस का एडवांटेज क्या है बच्चों, है ना। कोई पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग थी तुम्हारी, तुमने इसे इमल्शंस के फॉर्म में बना दिया, है ना। अब देखो नो स्पेशल स्टोरेज कंडीशन, ऐसा होगा क्या? कह रहे दे आर लेस एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर देन ऑल अदर, सभी से कम एक्सपेंसिव होगी। ऑलवेज मास्क टेस्ट ऑफ ऑल ड्रग कंप्लीटली। देखो तो ऑप्शन देख के निकल के आ रहा है एनहेंस डिसोल्यूशन रेट एंड बायोलिटी ऑफ द ड्रग। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई इज द माउथ ऑफ फर्मेंटेशन वेसल कवर्ड विद मुस्लिन क्लोथ ड्यूरिंग प्रिपरेशन। असावा और रिश्ता को प्रिपेयर करते वक्त क्यों कवर करते हैं? तो कह रहे हैं अलो एयर एक्सचेंज एंड प्रिवेंट हो कंटामिनेशन, प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सबमिटिंग अ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट फॉर मार्केटिंग अथोराइजेशन इन यूरोप रिक्वायरिंग एफिकेसी कंपेरेबल टू कन्वेंशनल मेडिसिन विच गाइडलाइन अप्लाई। तो इसके लिए ऑप्शन 1 हो जाएगा EU डायरेक्टिव 2001/83 EC एज अमेंडेड बाय दिस, ठीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विच प्रॉपर्टी डू दे बोथ शेयर दैट इनेबल दिस रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें दोनों में ही क्या है बच्चों? कार्बोनाइल ग्रुप जो हमने देखा था ना, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप, ये दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्लिनिकल सिनेरियो व्हेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस एमिनोग्लाइकोसाइड एस्टाइल ट्रांसफरेज, है ना। एमिनोग्लाइकोसाइड एस्टाइल ट्रांसफरेज प्रोड्यूस करती है। कौन सी एमिनोग्लाइकोसाइड वुड लाइकली रिटेन एफिकेसी एंड वाई, है ना। देखो स्ट्रिप्टोमाइसिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 2-डीऑक्सीस्ट्रिप्टामिन न्यूक्लियस बच्चों नहीं होगा, जेंटामाइसिन नहीं होगा, एमिकासिन हो जाएगा तुम्हारा, है ना। एमिकासिन ड्यू टू इट्स एल हाइड्रोक्सी एमिनो ब्यूटाराइल ग्रुप होता है N1 पर। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडवर्स इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटीप्लेटलेट ड्रग को लंबे समय तक हम यूज करेंगे तो कौन सा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा? ब्लीडिंग हो बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स रिगार्डिंग एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले इन इंडिया। तो ये हम भाई हमारा कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स के लिए हमारा PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ विच चेंज विल मोस्ट इफेक्टिवली रिड्यूस द रेट ऑफ क्रीमिंग इमल्शन में क्रीमिंग को रिड्यूस कराएगा अगर तुमने जो है डिक्रीज करा दिया साइज ऑफ द ड्रॉपलेट्स। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ केमिस्ट आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल
एज बोथ प्रोटोन डोनर है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। विच टू एसिड बेस कंसेप्ट डज दिस रिलेट टू? देखो प्रोटोन डोनर है, इसका मतलब क्या है, ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप बता रहे हो। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर में हमारा लेविस एसिड बेस कंसेप्ट काम कर रहा है। तो देखो ब्रोंस्टेड लोवरी एंड लेविस दोनों यहाँ पर ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है। Following is typical symptoms of acute MI myocardial infarction that help distinguish it from angina pectoris से डिस्टिंग्विश करेगा। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आपने देखा सीवियर चेस्ट पेन होता है, सडन सीवियर चेस्ट पेन लास्टिंग मोर देन 20 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट है वाई एमिनोग्लाइकोसाइड जनरली नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारे एमिनोग्लाइकोसाइड काम नहीं करती। क्यों कह रहे? क्योंकि ये एमिनोग्लाइकोसाइड्स रिक्वायर ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट टू एंटर सेल। ओके, बाकी कह रहे हैं देखो एमिनोग्लाइकोसाइड इनएक्टिवेटेड हो जाएगी एनारोब से। एनारोब्स प्रोड्यूस मोर प्रोटीन देन एरोब्स। एनारोबिक बैक्टीरिया लेके सेल वॉल, है ना, तो ऑप्शन 4 निकल के आया। नेक्स्ट है विच कंपाउंड रिएक्ट विद ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज? तो ये रिएक्ट करेगा कौन? आपका साइनाइड एंड एजाइड, ऑप्शन 4 हो जाएगा। इफ कंपाउंड इनहिबिट द साइट बिटवीन द साइटोक्रोम बी एंड C1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली दैट कंपाउंड? तो इसका मतलब है एंटीमाइसिन ए है वो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव इन मोनोफेजल लिक्विडोज फॉर्म? तो आपका बेंजाइल अल्कोहल न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव में बच्चों आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर इथिकल इन फार्मास्यूटिकल एडवर्टाइजिंग अकॉर्डिंग टू कोड, है ना, तो ये हो जाएगा प्रोवाइडिंग बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मिड इन द एप्लीकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी? तो प्लाज्मिड जो होता है बच्चों, उसका क्या काम होता है? वो एज अ वेक्टर रोल प्ले करता है, वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर के लिए, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहे फार्मासिस्ट टास्क विद चूजिंग एन अप्रोप्रिएट इंडिकेटर फॉर टाइट्रेट करना है भाई वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से। विच फैक्टर शुड मोस्ट इन्फ्लुएंस देयर चॉइस, है ना, तो कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा? कह रहे पीएच रेंज एट द इक्विवेलेंस पॉइंट पर पीएच कितना होता है वो इन्फ्लुएंस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनिशियल स्टेप इज इन्वॉल्व इन द प्रेपरेशन ऑफ अरिस्ताज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस, है ना, तो कौन सा इनिशियल स्टेप होता है? कोर्सली पाउडरिंग द ड्रग, और क्या करते हैं बच्चों? प्रिपेयर करते हैं कसाया। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द 4 स्टेज ऑफ इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन एज पर ICH एंड USFDA गाइडलाइंस विच एंश्योर्स रिलायबिलिटी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, है ना, तो इसमें डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशनल और परफॉर्मेंस आ जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है फॉलोइंग ICH गाइडलाइन कवर डिजाइन एंड कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल फॉर हर्बल ड्रग्स के लिए, तो आपकी एफिकेसी गाइडलाइंस आती है बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन सडन स्टूडेंट यूज आ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। वट विल बी पीएच एट द इक्विवेलेंस पॉइंट पर पीएच बच्चों ग्रेटर देन 7 होता है। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इन यूरोपियन फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया? तो आंसर कह रहे हैं बच्चों जो यूरोपियन फार्माकोपिया है उसमें तो लैटिन नेम्स यूज होते हैं और यूएसपी में इंग्लिश नेम्स यूज होते हैं। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विच एक्टिविटी इज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड अंडर द क्वालिटी गाइडलाइंस फॉर हर्बल ड्रग असेसमेंट? तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग केमिकल मेथड इन स्टरलाइजेशन में केमिकल मेथड को यूज़ करने का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? देखो इंप्रूव करना न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ मीडिया, रिमूव विजिबल डर्ट, रिमूव टॉक्सिक रेजिड्यू या फिर एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एंटीप्लेटलेट ड्रग कौन सा है भाई? मेटाफॉर्मिन बाइगोनेट्स में आता है, फ्यूरोसिमाइड नहीं होगा, पैरासिटामोल, एस्पिरिन तुम्हारी एंटीप्लेटलेट ड्रग में आती है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा डाइटिशियन इज टास्क विद प्लानिंग मील फॉर ए क्लाइंट हु नीड्स इंक्रीज्ड स्टूल बल्क एंड वांट टू हेल्प मैनेज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड बेस्ट मीट्स बोथ रिक्वायरमेंट? तो इसके लिए क्या दिया जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा होल ग्रेन सीरियल्स एंड ओट्स। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए तुम्हारे क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन में ही डाउट लगा था, बाकी के क्वेश्चन तो ठीक है, बाकी और भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा बच्चों। ठीक है, बाकी अभी तो मैंने इसको आपको एज पर द आंसर के सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताए हैं, और बाकी जो हमारी सीरीज़ है 5000 प्लस वाली उसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है बच्चों, और जो एक 11,000 वाली जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस लेकर आई, उसमें भी क्वेश्चंस आपको इंक्लूड हो जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस थे इस वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।